हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं 100 सेट वाले बुक के बारे में। और हमारे सामने है शिफ्ट नंबर 16, है ना। 16वें नंबर का शिफ्ट का क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए। जरा फटाफट आंसर करेंगे, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस की हमने काफ़ी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करी हुई है। राइट, स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम दे रखा है उसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपने, जरा बता देंगे। जीरो टॉलरेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस क्या होता है? जीरो टॉलरेंस मतलब बिल्कुल सहना नहीं है, बिल्कुल सहना नहीं है भाई। टॉलरेट करना मतलब सहन करना, और जीरो टॉलरेंस का मतलब कुछ भी सहना नहीं है। मतलब बताएंगे जरा। टू डिटेक्ट समवन इन द ग्रुप इज बिट्रेइंग टू द अदर्स, नहीं। राइडिंग इन फ्रंट ऑफ इन द फ्रंट पैसेंजर सीट ऑफ अ कार, नहीं। टू एस्केप एंड नॉट हैव टू पे, नहीं। तीन खत्म हो गए भाई, तो मतलब चौथा ही आंसर है। अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशंस ऑफ अ रूल और लॉ, है ना। तो 1 का डी आपका करेक्ट आंसर है। 1 के डी को मार्क करके चले, 1 का डी बिल्कुल ही सही आंसर है जी। आ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर? 2 कह रहा है, ध्यान से रीड करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो दे रखा है भाई, इसका आपको सही पैसिव फॉर्म लिखना है। कह रहा है द टाइग्रेस वॉज ट्रेलिंग द स्टैग। अब बच्चे को टेंशन हो गई, सर स्टैग क्या होता है? तो मेरे बच्चे एक बात समझ लो कि जब ऐसे आ जाए कि पैसेज बताना है आपको, वो कैब नहीं पूछ रहा है, पैसेज पूछ रहा है वो आपसे। अगर मीनिंग नहीं भी आती है तो भी चलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो गए कि नहीं सर मीनिंग नहीं आती थी इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ये कोई बात ही नहीं है। पैसिव बताना आपको, ये समझ में आ गया कि हाँ वॉज ट्रेलिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और द टाइग्रेस बनेगा ऑब्जेक्ट, ये पता होना चाहिए। वैसे स्टैग की मीनिंग होती है मेल डियर, है ना, मेल डियर, है ना। मेल डियर बोलते हैं भाई, ठीक है, मेल डियर। तो मेल डियर बोलते हैं। तो द टाइग्रेस वॉज ट्रेलिंग द स्टैग को देखेंगे कहाँ पे भाई? द स्टैग वहां पर है। अच्छा, वॉज ट्रेलिंग ना, वॉज ट्रेलिंग, वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी, वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी, राइट। और आपको पता है कि हम क्या करते हैं भाई, जब पैसिव बनाते हैं टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये हो जाता है वर्ब की आईएनजी के लिए आप क्या लगाते हो? बीइंग लगाते हो। तो वॉज बीइंग देख लो कहाँ लिखा हुआ है। तो हैड बीन, हैड वॉज, सर द स्टैग वॉज बीइंग ट्रेल्ड बाय द टाइग्रेस, राइट। तो 2 का डी आपका करेक्ट आंसर है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है सर? 3 कह रहा है एलुसिडेट। एलुसिडेट मतलब होता है क्लियर कट, है ना। क्लियर, एलुसिडेट मीन्स व्हाट? क्लियर, है ना। क्लियर होता है। तो आउटडेटेड मतलब क्या होता है सर? आउटडेटेड मतलब ऑब्सलीट होता है, पुराना, ऑब्सलीट, है ना, ऑब्सलीट पुराना, ऑब्सलीट होगा। मैग्नीफाई और डायलेट का मतलब होता है इनलार्ज करना, बड़ा करना, है ना। तो ये भी नहीं होगा सर, ये 3 नहीं होगा। क्या? ऑफस्केट होगा। ऑफस्केट क्या होता है सर? कोई भी चीज कंफ्यूजन वाली होती है उसको ऑफस्केट बोलेंगे, राइट। तो एलिसिडेट का ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए को मार्क करें। 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर हेज ऑफ पैनिक ब्लर्ड माई विजन। हेज ऑफ पैनिक ब्लर्ड माई विजन, है ना। एक टाइम पे एक ऐसा हेज आया, मतलब पैनिक का एक ऐसा हेज आया जिसने क्या किया, मेरे विजन को क्या करा भाई? पैनिक कर दिया, विजन को क्या कर दिया भाई? ब्लर कर दिया। समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू, समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू हैपेंड बोलोगे क्या? नहीं सर, हैपेंड 2 प्लस वी 2 वी 3 नहीं आएगा। हैपेंस भी नहीं हो पाएगा, हैज हैपेंड भी नहीं हो पाएगा। अब 3 तो कट गया, 3 नहीं हो पाएंगे, है ना। 3 नहीं हो पाएंगे, 2 प्लस 2 के साथ वो आ ही नहीं सकते। तो क्या लगा सकते हो? तो जब ऐसे ऐसी कंडीशन आ जाए तो 2 प्लस वर्ब का आईएनजी भी काम करता है, 2 प्लस वर्ब का आईएनजी भी काम करता है। आई एम अबाउट टू गोइंग, आई एम अबाउट टू गोइंग, मैं जाने ही वाला हूँ, राइट। आई एम अबाउट टू गोइंग आपने सुना होगा, आई एम अबाउट टू गोइंग, है ना। ठीक है, ये भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस वर्ब का एनजी आ सकता है, 2 प्लस वर्ब का एनजी आ सकता है, तो बी हमारा क्या है भाई? करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर? फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन से आपको क्या करना है भाई? ब्लैंक को फिल करना है। AWS ऑफर्स वेरियस स्टोरेज सर्विसेज दैट, AWS क्या करता है भाई? ऑफर करता है वेरियस स्टोरेज सर्विसेज दैट कैन डैश डेटा फॉर योर वेबसाइट। ओके, अगर वो क्या कर रहा है भाई? स्टोरेज को प्रिफर कर रहा है ना, वेरियस स्टोरेज दे रहा है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, क्या क्या? स्टोर, स्टैक, पोर और बैरेस। तो ये सब काट दो। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर ही करना होगा भाई, है ना। दैट कैन स्टोर डेटा फॉर योर वेबसाइट, तो ए 5 का ए मार्क करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम की बात कर रहा है। एंटोनिम मतलब आपको पता है अपोजिट किसका? टिमीड का। टिमिड का एंटोनिम क्या होता है भाई? टिमिड का एंटोनिम स्मेली नहीं होगा सर, लूसीड नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा, क्या होगा? करेजियस। करेजियस क्या होता है? करेजियस या करेजियस जो भी आप इसको पढ़ते हो, करेजियस होता है वैसे। करेजियस क्या होता है? साहसी होता है। तो टिमिड मतलब क्या होगा सर? डरपोक होगा। तो आपको क्या बताना है भाई? 6 का बी आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। राइट, तो क्या है भाई? दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश। दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश। जब मैंने आपको 7600 वाली बुक कराई थी तो काफी बेहतरीन तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स नहीं लगेंगे आंसर करने में। क्या कि सर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन हम बोल रहे हैं, अगर हमने वन चूज करना है, ठीक है, तो ऑफ लगा दिया आपने, तो वन ऑफ प्लस यहाँ पे क्या आएगा सर? प्लूरल आएगा, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो उसको आना प्लूरल ही पड़ेगा सर, तभी तो हम किसी एक को चूज कर पाएंगे इसमें से। राइट, यही बात होगी ना। तो वर्ड नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, वर्ड्स होगा। कहाँ लिखा हुआ? दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे दैट इज ऑफ बोल रहा है, यहाँ पे दैट द स्ट्रॉन्गली बोल रहा है। तो सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि यहाँ वर्ड्स होगा तो वर्ड्स आप चूज कर ले रहे हो, कहीं पे भी नहीं। सारा का सारा सेंटेंस, सारा का सारा स्ट्रक्चर, सारा का सारा सिंटेक्स आपका क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है, मार्क करेंगे। 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन से आपको ब्लैंक को फिल करना है। क्या कह रहा है? नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई ट्राई, कुछ फर्क नहीं पड़ता मैंने कितनी दफा कोशिश करी है, आई ऑलवेज एंड अप इन द सेम, मैं हमेशा सेम वही कंडीशन में खत्म करता हूं। क्या? सॉस में खत्म करता हूं? नहीं। मील में खत्म करता हूं? नहीं। अकाउंट में खत्म करता हूं? नहीं। पिकल, इन द सेम पिकल, इन द सेम पिकल, ये एक आपका एडियम बन जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होगी सर? इन द सेम पिकल की। ठीक है, देखो एडियम कैसे पूछ रखा है भाई। इन द सेम पिकल की मीनिंग होगी इन डिफरेंट, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन डिफिकल्टी या इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, DIFFICULT, डिफिकल्ट सिचुएशन। राइट, तो क्या करोगे भाई? 8 के सी को मार्क करोगे, 8 के सी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे जी। आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज टू ब्रिज द गैप। है ना, गैप को भरना। ब्रिज मतलब पुल बनाना, तो पुल बनाए क्या करते हो आप? गैप को भरने का काम करते हो ना। टू ब्रिज द गैप की मीनिंग क्या होगी सर? 4 ऑप्शन है ना मेरे सामने, 4 ऑप्शन है, कोई एक करेक्ट होगा, 4 में से कोई एक करेक्ट होगा। क्या होगा? टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल, टू पुश अ पीपल अपार्ट, टू मेंड अ ब्रोकन ब्रिज। नहीं भाई, ये तो बकवास बात बोल दिया ना। टू स्लैंडर समवन नहीं, टू पुश पीपल अपार्ट नहीं, टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल, है ना, आपके जो भी मतभेद हैं उनको क्या करना भाई? कम करना और पैसिफाई करना, रिकनसाइल करना। राइट, तो 8, 9 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 के ए को मार्क करोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम से कम 4 आपको एक सेट के पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 2 आपके कम से कम देखने को मिल रहे हैं पैराजंबल के क्वेश्चन, तो 4 और 2 6 हो गया जी। और क्या मिल रहा है सर? मिस स्पेल वाले 2 देखने को मिल रहे हैं कम से कम, तो 6 2 8 हो गए, और बाकी एक क्लोज टेस्ट मिल रहा है 5 क्वेश्चन का, 8 5 13। 13 तो ऐसे बिल्कुल फिक्स्ड आपको पता है कि हाँ वो आ रहा है। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। टाइमरस, टाइमरस क्या होता है सर? टाइमरस होता है क्या? काफी भयानक काइंड ऑफ, है ना। तो स्केयर्ड, गटलेस और रिजर्व नहीं, ब्राजिन बोलेंगे। क्या? ब्राजिन। ब्राजिन को मार्क करेंगे 10 का ए। आ जाए आगे। 11 क्या होगा सर? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है तो आपको क्या चूज करना है भाई? नो इम्प्रूवमेंट। आई ट्राई टू ट्रेवलिंग लाइटली पैकिंग ओनली द बेयर एसेंशियल्स, है ना। बेयर्स मतलब जो हमारे लिए जरूरी हैं, एसेंशियल्स मतलब जो हमारे लिए जरूरी हैं, उन चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने क्या करा? मैंने पैक किया। आई ट्राई टू ट्रैवलिंग लाइटली, आई ट्राई टू ट्रैवलिंग, मैंने आपको बता रखा है कि टू के साथ वर्ब का आईएनजी आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा? जब आपके ऑप्शन में बाकी और कुछ फिट नहीं बैठेगा, बाकी और सुटेबल नहीं बैठेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में हैपनिंग वाले में ये करा, बट अभी हमारे सामने ऑप्शन है, अभी हमारे सामने ऑप्शन है कि हम 2+V1 यूज कर सकते हैं, और 2+V1 दे भी रखा है, तो बिल्कुल जो दे रखा है उसको तो यूज कर ही सकते हैं ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसको जो जिसको यूज कर सकते हैं उसको आप यूज करोगे। 11 का डी आप यूज करेंगे जी। 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को सही कर रहा हो। एक सेकेंड जी। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ध्यान दे जरा। डायरेक्ट में चूज करना है। शुभम सेड दैट हिज फादर, इनडायरेक्ट में दे रखा है भाई। शुभम सेड दैट हिज फादर वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिम। शुभम ने कहा कि उसके पापा जो है क्रिकेट खेलते हैं उसके साथ, है ना। तो
शुभम ने क्या बोला होगा? शुभम ने ये यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट में दिया, हमें डायरेक्ट में करना है, तो शुभम ने क्या बोला होगा? मेरे पापा खेलते हैं ना, मेरे पापा खेलते हैं, तो शुभम सेड माय फादर, और यहाँ पे वॉज प्लेइंग दे रखा है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, और इनडायरेक्ट गया होगा तो डायरेक्ट में क्या रहा होगा? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी, और इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है सर? कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में। तो वही करेक्ट आंसर है। शुभम सेड माय फादर इज प्लेइंग क्रिकेट विथ मी। डन। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। 13 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। बिलो है ना, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना और उनके इंसेस्टर्स के बारे में पढ़ना, टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है? तो सर ना तो वो फिजियोलॉजी का रहेगा, ना बायोलॉजी का रहेगा, ना एंथ्रोलॉजी। बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की मीनिंग आपको पता है। एंथ्रोलॉजी मैंने नहीं बताया मेरी जानकारी के हिसाब से। तो एंथ्रोलॉजी होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की क्या करना? स्टडी करना, तो वो होता है एंथ्रोलॉजी। हमें क्या यूज करना है भाई? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है सर? ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करना, उनके इंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वज के बारे में पढ़ना, दैट इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी। 13 का ए मार्क करेंगे। 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है सर हाँ, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में अपने पार्ट्स को रीअरेंज करना है। ठीक है, ऑप्शन जरा देखेंगे क्या कह रहा है। अब पहले स्टेटमेंट देखो, द टीम प्लान्स टू, जो टीम है वो प्लान कर रही है कुछ है। द टीम प्लान्स टू, जो टीम है वो प्लान करती है, क्या चीज की प्लानिंग कर रही है भाई? जरा देखना। पी कह रहा है फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज। ये तो अलग बात हो जा रही है ना, पी नहीं स्टार्ट कर सकता, पी नहीं स्टार्ट कर सकता, तो पी को काट दो। चलो आर, अच्छा क्यू भी है, क्यू। द टीम प्लान्स टू क्या? यूज द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। द टीम प्लान्स टू यूज द डेटा, हाँ जी यहाँ तक तो ठीक बन रहा है। द टीम प्लान्स टू यूज द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्यू के बाद से आर पे जाएंगे। ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय, है ना? ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय। आर, आर के बाद एस। बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज दैट कुड स्पीड अप फ्लावरिंग, बिल्कुल जी। क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 14 का ए बिल्कुल ही सही जवाब बनेगा। 14 के ए को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 14 का ए, राइट, डन। आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका बिल्कुल वही है। क्या मैंने बोला था ना, पैराजंबल के 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कम से कम फिक्स ही हैं, आने हैं पेपर में। तो जरा आंसर करोगे, दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है। चलो, गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द। अच्छा ये है भाई, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डंक्रिक इवैक्यूएशन वाज जर्मनीज इन्वेजन ऑफ द लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन मे 1940। The immediate context of the Dunkirk evacuation was Germany's invasion of the Low Countries and northern France in May 1940. द डच डिफेंडर्स फेल। अगर पी से हम स्टार्ट करें तो, क्योंकि पी हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, बी में हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखा है। तो अगर हम पी से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद का स्टेटमेंट अगर पी को बनाते हैं, तो द डच डिफेंडर्स फिल बैक वेस्ट वार्ड एंड बाई नून ऑन मे 12 जर्मन टैंक्स वर मे 12 जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रॉटरडैम। पी नहीं स्टार्ट करेगा भाई, पी नहीं स्टार्ट कर सकता है, पी को काट दे, पी नहीं स्टार्ट कर सकता है। अब जरा आ जाएं, जरा आर को देखें। आर, on May 10 the German Blitzkrieg attack on the Netherlands and began with the capture of parachutists of key bridges deep within the country with the aim of opening the way for mobile ground forces। आर के बाद किस पे जा सकते हैं? पी पे। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे जर्मन टैंक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या करा भाई, उनको अपने कैप्चर में ले लिया है ना। तो आर के बाद से पी, पी के बाद से सर क्यू, और क्यू के बाद एस। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, बन जाएगा बी। बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो कोई 1-2 पॉइंटर ही आपने चूज करना होता है, बाकी सब पे ध्यान नहीं देना होता। स्टार्टिंग पॉइंटर और उसके बाद वाली लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए, बाकी ठीक है। 16 कह रहा है सर सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपने इस क्या करना है भाई? जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है। फटाफट जरा चूज कर ले तो। बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट, क्या लगता है क्या आंसर है भाई? देखेंगे जरा। मैलेबल की स्पेलिंग
सही है सर, NASCENT nascent, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस भी ठीक है सर। ये सबकी स्पेलिंग सही है, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। जो जो स्पेलिंग सही है तो वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा सर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिससेमिनेट। डिससेमिनेट की क्या होती है सर? डिससेमिनेट, डिससेमिनेट है ना, डिससेमिनेट को मार्क करेंगे, डिससेमिनेट ना, हाँ डिससेमिनेट को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 का डी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आ जाओ 17 पे। 17 कह रहा है सर सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनिम बताना भाई, सिनोनिम बताना। वॉल्ट, वॉल्ट आपको पता ही है कि कोई भी चीज बिल्कुल इनक्रिप्टेड मतलब क्रिप्टेड फॉर्म में रखी जाती है ना, वॉल्ट होता, खजाना वगैरह छुपा के रखते हैं। तो रोशन नहीं, रेसिन्स नहीं, मोनार्क नहीं। राशन मतलब खाने पीने की जगह, रेसिन्स किसमिस, मोनार्क राजा, ये सब तो पता है आपको। क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्रिप्ट आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जाओ 18 क्या कह रहा है? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। क्या कह रहा है? अ की इंस्टीट्यूशन इज द जुडिशरी, जो जुडिशरी उसका जो की इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, विद अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइज लेगेसी। क्या है भाई? विद अ वाइडली रेमिट, ठीक है, वाइडली रेमिट ये नाउन और ये है क्या? एडवर्ब है ना, ये नाउन ये एडवर्ब। एंड वाइज लेगेसी ये है नाउन ये है एडजेक्टिव। तो आपको समझ आया ना कि नाउन से पहले एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो कहाँ पे एरर समझ आया आपको? अ वाइडली रेमिट एंड अ वाइड लेगेसी। बाकी सबको काट दो। ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 18 का ए बिल्कुल ही सही जवाब है। मार्क करके आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर? सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है आपको वो चूज करना है, जो रॉन्ग लिखा है वो चूज करना है। इजी है, ध्यान दो। क्या कह रहा है? इनवल्नरेबल, वल्नरेबल की स्पेलिंग आपको पता होगी तो इनवल्नरेबल कर पाओगे। VULNERABLE वल्नरेबल होता है बिल्कुल, तो इन लगा दिया तो ये करेक्ट है सर। ये करेक्ट लिखा है, हमें क्या बताना है? रॉन्ग बताना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड की भी सही है। लिटिगेशन की सही है क्या? LITIGATION, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या गलत है फिर सर? अगर नहीं भी आता है डी वाले की स्पेलिंग ना, तो बाकी 3 की स्पेलिंग आपको करेक्ट आती थी ना, 3 की स्पेलिंग करेक्ट आती थी तो 3 तो आपने कर दिया। जो नहीं आता छोड़ो, गोली मारो यार। नहीं आता है तो लो, मैंने बता दिया आपको। 42s लिखा हुआ है, FORTUITOUS, 42 है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें ही आपके गलतियां छिपी हुई हैं। 19 का डी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है सर? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें वो सेंटेंस क्या करना है भाई? सेगमेंट का वो सेंटेंस का वो सेगमेंट चूज करना जिसमें एरर है। इफ देयर इज नो एरर देन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर, राइट। ठीक है, क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो कैसा हो गया भाई? बिगेस्ट लैंडस्लाइड हिस्ट्री में हुआ भाई। एक सेकेंड, वन लगा हुआ है, वन किसके लिए लगा हुआ भाई? लैंडस्लाइड के लिए लगा हुआ है ना। वन ऑफ द, अभी मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में कराया था क्या? वन प्लस ऑफ प्लस जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा भाई? वो प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल पक्की पक्की है, पक्की पक्की बात है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड सुना था, एरर कहाँ पे सर? लैंडस्लाइड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो एरर आपका डी में है। 20 का डी आपका एरर वाला पार्ट कंटेन करता है जी। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, आ जाए जरा 21st। ओके, क्लोज टेस्ट। द मॉडर्न पिज्जा वॉज ओरिजिनली, अच्छा पिज्जा सुनते ही मुंह में पानी पानी आ गया है जी। ठीक है, चलो आ जाओ। द मॉडर्न पिज्जा वॉज ओरिजिनली कब बना था भाई? डैश इन नेपाल है। अच्छा, मॉडर्न पिज्जा कहाँ पे भाई? वो परवेडेड हुआ था नहीं, अर्केडेड हुआ था नहीं, एज्यूम्ड हुआ था नहीं, इन्वेंटेड हुआ था। पिज्जा ओरिजिनली कहाँ पे इन्वेंटेड हुआ था? नेपाल में भाई, सबको पता चल जाना चाहिए अब। इन नेपाल, इटली, बट द वर्ड पिज्जा इज ग्रीक इन, एक सेकेंड, नेपाल में हुआ था, इटली में हुआ था, लेकिन जो पिज्जा वर्ड आया वो पिज्जा वर्ड वहां नहीं था, है ना। पिज्जा वर्ड वहां नहीं था, पिज्जा वर्ड कहाँ था भाई? बट द वर्ड पिज्जा इज ग्रीक इन, किसमें? अलाइन में, विलेन में, बुलेटिन में? नहीं सर, ये सब नहीं, ओरिजिन में। ओरिजिन ठीक है, ग्रीक में था। जो पिज्जा वर्ड था वो ग्रीक में था। डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे पिज्जा वर्ड डिराइव हुआ भाई? पेक्टोस से, रिमेनिंग सॉलिड और क्लॉटेड, है ना, जिसकी मीनिंग क्या होती है भाई? मीनिंग सॉलिड और क्लॉटेड होती है उसकी, किसकी भाई? ये पेक्टोस की। और पेक्टोस से बना हुआ है क्या सर? पिज्जा। द एंशियंट डैश कवर्ड देयर ब्रेड विथ ऑयल्स, हर्ब्स एंड चीज। जो एंशियंट कौन थे भाई? इंडियंस नहीं, इंडियंस की तो बात ही नहीं हुई है। स्पेनियर्ड्स नहीं सर, इन दोनों की बात नहीं हो रही है। ग्रीक या ग्रीक्स? ग्रीक कंट्री है ना, ग्रीक्स मतलब वहां के लोग, तो वहां के लोगों की बात हो रही है ना। द एंशियंट ग्रीक्स कवर्ड देयर ब्रेड विथ ऑयल्स, है ना। ये लोग क्या करते थे? अपने ब्रेड को ऑयल के साथ कवर करते थे, है ना। हर्ब्स एंड चीज। द फर्स्ट मेजर डैश दैट लेड टू फ्लैट ब्रेड पिज्जा वाज द यूज ऑफ टोमेटो एज अ टॉपिंग, है ना। पहली बार टोमेटो को एज अ टॉपिंग यूज किया गया था। द फर्स्ट मेजर क्या भाई? ऑब्जर्वेशन, एग्रीवेशन, अच्छा
इनोवेशन हुआ होगा ना ऑब्जर्व किया होगा भाई, सब ये इनोवेटिव काम होते हैं भाई। आप जब खाना बनाते ही होगे यार, ठीक है, तो उसमें आप इनोवेशन नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन जिनको इनोवेशन करना है वो तो करेंगे ही ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो सी 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 24 का सी आप मार्क करेंगे। 25 क्या कह रहा है सर? 25 इट वॉज कॉमन फॉर द पुअर ऑफ द एरिया अराउंड नेपाल्स, सॉरी नेपाल्स लिखा, नेपाल्स होगा भाई। ओके सॉरी, नेपल्स होगा भाई, सॉरी नेपल्स, नेपल्स इटली है। रियली वेरी सॉरी, मैं नेपाल नेपाल सोच रहा हूँ, नेपल्स है भाई, ठीक है ना। इटली का ये सब मैं वही सोचूं, नेपाल और इटली को कैसे कनेक्ट कर दिया है ना। चलो कोई नहीं। इट वॉज कॉमन फॉर द पुअर ऑफ द एरिया अराउंड नेपल्स टू एड डैश टू देयर ईस्ट बेस्ड फ्लैट ब्रेड एंड सो द पिज्जा बिगेन, ठीक है ना। टू ऐड क्या, किसको, किसकी बात कर रहा? पोटैटो की बात करा, ओनियन की, हर्ब की? नहीं सर, टोमेटो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था ना, टोमेटो तो टोमेटो की ही बात करेगा, है ना। तो भाई को काट दो। आपको आंसर लिखे होते हैं आपके पैसेज में ही, आगे पीछे कहीं ना कहीं वो वर्ड वो टर्म लिखा होगा जिसको फिल करना है ना। वही हम करते हैं यहाँ पर। आपको भी ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि आगे पीछे वाले टर्म्स ही आएंगे, तो आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट करते हो, आंसर फिगर आउट करते हो, दैट इज द थिंग, राइट। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतनी ही बात करनी थी, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया।